आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप शायद जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं कि आपको चाहिए, शायद वो चीज आपके लिए बहुत बुरी है, पर आप अभी ये नहीं जानते। फिजूल खर्च पुत्र ने भी सोचा वो चाहता था उसे क्या चाहिए। मुझे विरासत का अपना हिस्सा चाहिए, मैं यहाँ से निकलकर अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसे वो दे दिया। उसे हमेशा हैरानी होती है कि उन्होंने उसे दे दिया कोई बहस के बगैर। वे जानते थे वो बाहर जाकर उसे उड़ाएगा और अपना जीवन तबाह कर देगा, फिर भी उन्होंने उसे दिया, क्योंकि कई बार हम केवल कुछ प्राप्त करते ही सीखते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए। आप में कुछ कमा रहे हैं जो विवाह करने को उतावले हैं। आपकी गलत व्यक्ति से विवाह करने की संभावना है, पर तब आप जानेंगे दुख क्या होता है। आप सोचेंगे अकेला होना बुरा है, वो बुरा नहीं होता। गलत व्यक्ति से विवाहित होना बुरा होता है, सचमुच बुरा होता है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपके विचार से आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए आपको वो कभी न मिले। क्या आप तब भी परमेश्वर से उतना प्रेम करेंगे? मेरे विचार से हम एक बात को सचमुच पूरी तरह नहीं समझते कि हम परमेश्वर को कितना उसके लिए खोजते हैं, वो जो हमारे लिए कर सकते हैं, जबकि हमें असल में उन्हें उनके लिए खोजना चाहिए। आपके जीवन में इस बात का कितना डर है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं? यदि वो ना मिले तो क्या आप फिर भी प्रसन्न रह सकते हैं? क्या आप तब भी अन्य लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या आप तब भी एक सच्चे मसीह बन सकते हैं? क्या आप परमेश्वर को उतना ही प्रेम कर सकते हैं, चाहे वो आपसे जो भी करने को कहें या आपकी जैसी भी स्थिति हो? क्या वो कर सकते हैं? आमीन। ठीक है। जिस दूसरे डर से लोग निपटते हैं वो है हारने का डर, जो असल में है अधूरे, अपूर्ण होने का डर। जिन लोगों का अधिक पूर्णतावादी व्यक्तित्व होता है उन्हें सचमुच इससे समस्या होती है। पर हम सभी को इससे समस्या होती है किसी हद तक। इसलिए विभिन्न कारणों से लोग डरते हैं। हमें हारने के लिए नहीं बनाया गया वो हमारी, परंतु हारना हर जीवन का अंग होता है। मेरे विचार से सफलता की राह में हम असफल होते हैं, यदि आप सत्य जानना चाहें तो। अव्वल तो कोई भी असफल व्यक्ति नहीं होता जब तक कोशिश करना बंद नहीं करता। वही अकेली चीज है जो आपको असफल व्यक्ति बनाती है। जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं, उठकर दोबारा कोशिश करते हैं। धर्मी मनुष्य 7 बार गिरकर फिर उठता है। आप मुझे गिरा सकते हैं पर दोबारा उठने से रोक नहीं सकते। आमीन। यदि कोई और नहीं तो मेरी ये गवाही है, मैं अभी भी यही हूं। आमीन। असफल होने का यह मतलब नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। कई बार हम अपनी सफलताओं की तुलना में असफलताओं से अधिक सीखते हैं। असफलता भी कभी असफलता नहीं होती यदि हम उससे सीखने को तैयार होते हैं और दोबारा वो भूल नहीं करते। मत्ती 14 में हम देखते हैं एक उदाहरण जहां यीशु पानी पर से चलकर अपने चेलों के पास आए और नाव में 12 चेले थे। केवल एक में पानी में पांव रखने का साहस था और वो भी कुछ ही समय में भयभीत हो गया और डूबने लगा। यीशु ने ये कहकर त्याग नहीं किया उन 12 चेलों को कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, तुम सभी कायर हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि वे हमारे साथ काम करते रहते हैं। पर ये आवश्यक कहना चाहूंगी, मुझे विश्वास है कि चाहे पतरस के व्यक्तित्व में बहुत सी समस्याएं थी जिनसे वे एक डर था, मुझे सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर एक इसलिए पतरस को इतने विस्मयकारी तरीके से इस्तेमाल कर पाए थे। और ये विस्मयकारी है यदि आप ध्यान देंगे कि पतरस ने यीशु को फटकारा था और उससे 3 बार मसीह से इनकार भी किया, फिर भी वो बना मुख्य प्रेरितों में से एक। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक इसलिए पतरस के साथ काम करने के काबिल हुए क्योंकि बेशक पतरस थोड़ा डरपोक। कुछ लोग उतना भी नहीं करते, वे कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करते। वे असफल होने से उतना डरते हैं कि कोशिश भी नहीं करते।
लोग टिके रहते हैं उबाऊ जीवन शैली और उबाऊ कामों में और अपने उन्हीं पुराने नीरस मित्रों के साथ। वही पुराने वही। परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आता, मुझे कुछ नए ताजे की आवश्यकता है। हम सुरक्षित महसूस करते हैं पुराने के साथ, फिर भी हमारा एक हिस्सा उससे नफरत करता है। हमारा एक हिस्सा होता है जो व्याकुल होता है नाव में से बाहर निकलने के लिए, पर फिर शैतान कहता है अगर तुम डूब गए तो। मैं डूबना पसंद करूंगी बजाय हमेशा एक से रहने में। कभी ना बदलने से अधिक भयभीत करने वाला कुछ नहीं होता। आमीन। असफलता से घबराइए मत। तीसरा डर जिससे हम निपटते हैं यह है कि हम पर्याप्त नहीं कर रहे। हमने असल में अपनी सेवकाई में सर्वेक्षण किया था। मुझे अब सारे सवाल याद नहीं है, पर हम जानना चाहते थे वो किस प्रकार की शिक्षा थी जिसकी उसके अनुसार लोगों को अत्यधिक जरूरत थी। क्या आप जानते हैं कि हमें सबसे अधिक क्या जवाब मिले? हम जानना चाहते थे कब हम करते होते हैं परमेश्वर के लिए पर्याप्त। क्या कभी आपके दिमाग में भी ये छोटी सी बात घूमती रहती, परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? परमेश्वर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, आप मुझसे। और परमेश्वर आपसे ये करवाना चाहते हैं जानते हो, असल में विश्वास करना निष्क्रिय काम नहीं होता। सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करना एक सक्रिय काम होता है, पर आप आत्मिक रूप से सक्रिय होते हैं बजाय शरीर के भाग दौड़ हर काम में गड़बड़ करने के, क्योंकि वे ऐसे काम होते हैं जिनसे परमेश्वर खफा है। शरीर के कामों में पड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप वो करने की कोशिश करते जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, और वे रुककर उस काम में गड़बड़ करते देखते हैं फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और फिर से, जब तक आप समझ नहीं लेते कि मैं ये नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम बहुत अजीब हैं। परमेश्वर मैं ये नहीं कर पा रहा। मानो हम उन्हें ऐसा कुछ बता रहे हैं जो वो नहीं जानते। वो पहले से जानते हैं लाखों बार। अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? परमेश्वर मुझे केवल बताइए, मैं सब करके देख चुका हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, आप बताइए। हम हास्यजनक है। एक दिन मैं अत्यधिक आवेश में आ गई और मैंने बहुत ही नाटकीय रूप से धरती पर गिरकर कहा, बहुत हुआ परमेश्वर, अब मुझसे और नहीं होता, मैं अभी त्याग कर रही हूं। जानते हो पवित्र आत्मा ने जवाब में मुझसे क्या कहा? सचमुच? मैंने ये सुनकर सोचा आप मेरे त्यागने के बारे में बहुत उत्साहित लग रहे हैं। और तब ये बात मेरे दिल से आई, मुझे केवल तभी काम करने को मिलता है उन कुछ अवसरों पर जब तुम इतनी थक जाती हो कि तुम शरीर के काम करने बंद करती हो। मैं सचमुच बहुत कोशिश कर रही थी। मैं डेव को बदलने की कोशिश कर रही थी, मैं उन्हें बदलने की कोशिश कर रही थी और वे बदल नहीं रहे थे, और परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। परमेश्वर मुझे बदलना चाहते थे, जबकि मैं चाहती थी कि वो अपना ध्यान डेव की तरफ लगाएं। क्या आज यहां कोई आया है या नहीं? मुझे वो दिन याद है और मैं जानती हूं कि आप में से कुछ अब भी उन्हीं दिनों में हैं। मेरा बड़ा पुत्र डेविड बिल्कुल मेरे जैसा था और हम दोनों 2 सेकंड तक भी एक साथ नहीं रह सकते थे। मैं ये समझ नहीं पाई कि क्योंकि मेरे जैसा था इसलिए मैं उसके साथ बनी रहती थी। क्योंकि देखिए, तब मैं उस स्थिति में थी जहां मैं अपने को पसंद नहीं करती थी, तो मुझे वो कैसे अच्छा लगता जबकि वो मेरे जैसा था। हेलो, मैं किसी से बात कर रही हूं। आज यहां कोई है कि नहीं? मुझे अब वो हताशा याद आ रही है जो मुझे महसूस होती थी। मैं डेव को और अपने को
बदलने की कोशिश करती थी। मुझे अपनी पड़ोसन अच्छी नहीं लगती थी। समय मिलने पर मैं उस पर काम करती थी। कहीं आप इस वक्त किन लोगों पर काम कर रहे हैं? परमेश्वर वो करने में आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो आप पर काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को आपको बेहतर बनाने के लिए डाला है। हम उसके बारे में और बात करेंगे किसी और आनंददायक सभा में। मैं 1 सप्ताह कर रही हूं ये सभा। हमें एक ये करना है कि हमें सब कुछ गिनना बंद करना है। मैंने कितने समय तक प्रार्थना की, मैंने कितना अध्ययन किया। क्या वो पर्याप्त था? क्या ये पर्याप्त है? क्या वो पर्याप्त था? पादरी ने मुझसे आज सुबह पूछा, क्या मुझे कल रात की भीड़ से प्रसन्नता हुई? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे बहुत समय पहले वो छोड़ देना चाहिए था। मैं अपनी सभाओं में लोगों को गिनकर खुद को पागल कर देती थी। इसका कारण यह था कि मुझे अनुग्रह होता था कि मेरी निजी सफलता इससे तय होती थी कि वहां कितने लोग हैं। मुझे याद है जब मेरी सभा में 75 लोग आते थे, मैं अपने को बहुत सफल मानती थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि हम चीजों को उस पर आधारित करेंगे तो पर्याप्त कभी पर्याप्त नहीं होगा। कभी पर्याप्त नहीं होगा। पर्याप्त कभी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक उस प्रणाली पर होते हैं शैतान विरोध करता और कहता है देखो तुम प्रसन्न नहीं रहोगे यदि तुम्हारे पास ये नहीं होगा। कईयों को इस वक्त उससे अधिक आर्थिक सफलता मिली है जितना उन्होंने पूरे जीवन में पाने की सोची थी। आपको उससे बड़ा घर चाहिए जितना आपने सोचा था आपको होगा। आपका घर आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी परनानी, आपकी माँ से बड़ा है। मैं शायद गलत तरफ लोगों से कह रही हूं। आपको अधिक बड़ा घर चाहिए जिसकी सफाई करनी पड़ने पर आप अधिक शिकायतें कर सकें। आप वस्तुएं गिनते हैं और अपनी सफलता उससे नापते हैं जो आपके आसपास के लोगों के पास होता है। हमें यही दिखता है। सेवकाइयों में भी मैंने प्रचारकों को देखा है जिनमें इस बात की होड़ होती है कि किसका गिरजा बड़ा है। हम सेंट लुइस के अंदरूनी इलाके में गए गिरजा आरंभ करने के लिए, सबसे गरीब बदतर इलाका जो हम ढूंढ सकते थे। अन्य गिरजे हम में से बहुत क्रोधित हुए। हम नहीं चाहते कोई बड़ी सेवकाइयां आकर हमारे लोगों को चुरा ले। ये गिरजा है। यदि हमें पापियों के लिए झगड़ना पड़े तो हमें सचमुच समस्या है। और उन पापियों की हालत भी सोचिए। जब मैं गिना करती थी मैंने कितने समय प्रार्थना की थी। और एक बार एक मध्यस्थता करने वाली थी हमारे गिरजे में बताया कि हर दिन 4 घंटे प्रार्थना करनी थी। उसे देखकर लगता था जैसे उसके जीवन में सचमुच परमेश्वर की शक्ति है। इसलिए मैंने सोचा मैं भी करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगी। हम सोचते हैं यदि हम वो जान ले कि कोई और क्या कर रहा है हम वो करेंगे, हमें वो मिलेगा जो उनके पास है। और आप जानते हैं कि एलीशा और एलिया के सिद्धांत में थोड़ी सच्चाई है। यदि आप परमेश्वर के महान बंदे बनना चाहते हैं तो हर वक्त किसी मूर्ख के पीछे मत घूमिए। यदि आप एक सकारात्मक व्यक्ति बनना चाहते हैं तब नकारात्मक लोगों की टोली में मत रहिए। हम पर संगत का असर होता है पर केवल इसलिए कि परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए किसी चीज को अभिषेकित करते हैं। इसको ऐसे मत देखिए कि आपको भी करेंगे। मेरी बेटी ने 50 पाउंड वजन कम किया और एक अन्य महिला ने जो मेरे लिए काम करती है कम किए 60 पाउंड। जैसे ही कोई ये सुनता है वो सबसे पहले पूछता है आपने क्या किया था, आपने क्या किया था। लोग ये नहीं समझते कि उन्हें परमेश्वर के पास जाकर अपनी योजना लेनी चाहिए। देखिए उस पर 4 घंटे प्रार्थना करने के लिए अभिषेक था, पर मैंने वो करने की कोशिश की। मैं अपनी घड़ी, अपनी बाइबल लेकर एक कमरे में गई। मैंने अपने परिवार के सामने इसकी घोषणा की, आज से आइंदा हर सुबह 5 से 9 तक मैं प्रार्थना वाले कमरे में रहूंगी। मुझे लगा मानो मैंने एक स्वर्गदूत से रूपांतरित होना आरंभ कर दिया है। मैंने वहां 5 मिनट के लिए प्रार्थना की और इतने समय में मैंने हर मुनासिब चीज के बारे में 3 बार प्रार्थना की।
फिर मैंने एक पवित्र जप के लिए, कितने जानते हैं पवित्र जप की क्या होती है? पर मैं अपने परिवार को बताने वाली थी कि वहां ऊपर जाकर मेरी आंख लग गई थी। परमेश्वर उसमें मेरी मदद करने वाले नहीं थे। मुझे यही अनुभव हुआ जब मैंने पूरे वर्ष में बाइबल पढ़ने की कोशिश की और मेरे विचार से वो करना अच्छा होता है। पर ऐसा है कि मैं एक शिक्षिका हूं और जब मैं कुछ पढ़ना आरंभ करती हूं उसके तुरंत बाद मैं पूरी बाइबल की पुष्ट पलट रही होती हूँ और पूरी बाइबल को छान रही होती हूँ, पर मुझे बहुत कठिन लगता है उत्पत्ति से सही क्रम से आरंभ करना। मैं सीधा लैती अवस्था में पहुंच जाती हूँ और मैं जानती हूँ परमेश्वर का एक उद्देश्य है, पर मैं एक सीमा तक बाइबल पढ़ सकती हूँ। परमेश्वर मुझे जानते, वो जानते हैं कि मैं किस तरह की हूँ। मैं ठीक बनने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे विचार से एक योजना होना बढ़िया होता है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जब आप किसी और की योजना प्राप्त करके ये सोचते हैं कि उस पर अमल करके आपको वो मिलेगा जो उसके पास है, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। आपके जीवन में उसकी योजना प्राप्त करे जो आपके लिए है। ऐसे बहुत फॉर्मूले हैं जिनकी हम मसीही पालन करने की कोशिश करते हैं। आमीन। हर चीज गिनना बंद करें। मैंने कितना भला किया है, मैंने कितनी गलतियां की हैं। दाऊद ने इज़राइल में गणना करवाई ये देखने के लिए कि उसके पास कितने पुरुष थे, क्योंकि वो उस अगले युद्ध के लिए अच्छा महसूस करना चाहता था। परमेश्वर ने हैजा फैला दिया। परमेश्वर नाराज हुए क्योंकि दाऊद पुरुषों की गिनती कर रहा था ये देखने के लिए कि उसके पास वो था जो युद्ध जीतने के लिए चाहिए। परमेश्वर चाहते थे वो जाने कि तुम्हारे पास वो है जो जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जानें कि आपके पास वो है जो आवश्यक है, क्योंकि वो आपके साथ है। आपको किसी और के जैसे होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस तरह से करने की आवश्यकता नहीं जैसे कोई और करता है। आप एक अद्वितीय मनुष्य और परमेश्वर चाहते हैं आप रहें। मनुष्य का भय एक बहुत बड़ा भय है जो हमें होता है। याद रखिए, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा मनुष्य क्या कर सकता है? हमें क्यों हर किसी की स्वीकृति की लत लगी होती है? हम नए तरीके से बाल कटवाते हैं और चाहते हैं कि लोग हमसे कहें कि, परंतु यदि वे कहें उसका क्या मतलब होता है जब कोई कहता है ये भिन्न है? प्रेरितों 5:29 हमें मनुष्य की बजाय परमेश्वर की आज्ञा माननी है। पौलुस ने गलतियों 1:10 में कहा, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। वाह 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 वाह। मैं यहां खड़े होकर आपको बता सकती हूं, यदि मैं लोकप्रिय होने की कोशिश करती, जिसकी मुझे अत्यधिक इच्छा थी, यदि मैं लोकप्रिय होने की कोशिश कर रही होती उन दिनों जब परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया था, मैं अपने जीवन पर बुलाहट से दूर चली गई होती। और यदि मैंने लोगों में लोकप्रियता होने का चुनाव किया होता तो मैं आज यहां नहीं खड़ी होती। शैतान लोगों का भविष्य चुराना चाहता है क्योंकि वे सभी की स्वीकृति चाहते हैं। परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाते हैं नाव में से बाहर निकालने और सबसे पहले कुछ काम करने वाले को। आमीन। आइए यूहन्ना 12:42-43 देखते हैं। मैं इन्हें स्क्रीन पर लगाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप इसकी गंभीरता को समझ लें। कुछ लोग परमेश्वर के साथ चलते भी नहीं है, वे परमेश्वर में गहरे स्तर तक नहीं जाते, वे सारा जीवन गिरजे जाने से ऊपर नहीं आते और परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण नहीं करते, क्योंकि यदि कोई उग्र मसीह बनता है तो उसके मित्र आक्रामक मसीह नहीं बनना चाहते, तो वे उसे अपने दल से निकाल देते हैं। आजकल तुम खुद को सबसे पवित्र समझती हो, तुम्हें लगता है तुम हमसे बेहतर हो। मुझे याद है जब मेरी सहेलियों का एक दल परमेश्वर के मुझे ये करने के लिए बुलाने के बाद मेरी ये इच्छा होने लगी कि मैं घर पर रहकर अध्ययन करूं, प्रार्थना करूं और मैं धार्मिक बनने की कोशिश नहीं
कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी परमेश्वर को खोजने और कुछ सीखने की। मुझे अन्य बहुत सी चीज़ों से अधिक होने लगी। मैं उनमें से कुछ काम नहीं करना चाहती थी जो मैं पहले करती थी, और मेरे जीवन पर सच्चा बुलावा था। तुम बहुत अधिक उत्साहित हो रही हो इन धार्मिक बातों से, और वे सभी मसीही थीं। उन्हें मेरी चिंता हुई क्योंकि मैं वो करने की कोशिश कर रही थी जो मुझे महसूस हुआ परमेश्वर चाहते हैं। हमने मित्र कवाए, परिवार के सदस्यों ने हमारा बहिष्कार किया। जब आप उससे कुछ अलग करते जो अन्य सभी कर रहे होते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक बार फिर, जब आप उससे कुछ अलग करते जो अन्य सभी कर रहे होते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन वचनों की ओर देखिए, वचन 42, यूहन्ना 12:42। तो भी इस सब के बावजूद सरदारों में से भी बहुतों, अधिकारियों और उच्च कुल वालों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसा न हो कि वे उसे स्वीकार करें तो आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। परमेश्वर के साथ अपनी लोकप्रियता से अधिक मनुष्यों के साथ लोकप्रिय अधिक महत्वपूर्ण थी। ये काफी विस्मयकारक है। आपको क्या लगता है? लोग जो चाहते थे, लोग जो यीशु पर विश्वास करना चाहते थे, पर क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं था, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ा और लोगों को प्रसन्न रखा। सावधान रहना है कि आप मनुष्यों को भय को अपने पर शासन और नियंत्रण करने न दें। डर कई प्रकार का होता है। मेरा मतलब, मैंने अभी भी कल रात का संदेश लगभग खत्म किया है। हमने आज के संदेश को अभी छुआ नहीं है, पर चिंता मत कीजिए। मेरे पास केवल 7 मिनट बचे हैं। अभाव का डर होता है, अकेलेपन का डर होता है, ठुकराए जाने, त्यागे जाने और मौत का डर होता है, गलत होने का डर होता है। ये कहना इतना कठिन क्यों है कि मैं गलत था? चलिए आप कहकर देखिए, कहिए मेरी गलती थी। बुदबुदाइए मत, जोर से कहिए मेरी गलती थी। सही होने को बहुत तूल लिया जाता है। यह हैरान करता है कि हम सही होने को कितनी अहमियत देते हैं, और इसका कारण जानते हैं? यदि कोई सच्चे धर्म को जानता है तो उसे ये बकवास नहीं करनी पड़ती। आपको दूसरों लोगों को आश्वस्त नहीं करना पड़ता कि आप सही हैं, क्योंकि आपको पता होता है परमेश्वर का साथ दे रहे हैं और यही सही साबित किए जाने की आवश्यकता होगी। परमेश्वर आपका बदला लेंगे। परेशानी, परीक्षाओं, कष्टों के डर के बारे में पता है आपको? मुझे यूहन्ना 4 में ये प्यारा है। यीशु चेलों के साथ नाव में बैठे और उन्होंने कहा, अब ये समझ लीजिए, चलो पार करके दूसरी ओर जाएं। उन्होंने ये कह दिया था कि वे कहां जा रहे थे। चलो पार करके दूसरी ओर जाएं। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके जीवन की भविष्य की दिशा के बारे में कुछ कहा है। अब आपके जीवन में क्या है? शायद एक तूफान है, क्योंकि उसके तुरंत बाद उनके सामने एक बहुत भयंकर तूफान आया। केवल यही नहीं, यीशु नाव में चैन से सो रहे थे। आपको प्रोत्साहन के लिए कैसा लगा? मैंने समझा हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब ये तूफान हमें मार ही डालेगा। उन्होंने जाकर यीशु को जगाया, प्रभु जी आपको परवाह नहीं कि हम मर रहे हैं? उन्होंने डरने के लिए फटकारा और उनके कुछ ही वचनों के बाद वे दूसरी तरफ पहुंच गए। परमेश्वर आपको दूसरी तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसे कई तरह के भय हैं जो लोगों को वो सब उपलब्ध करने से रोकते हैं जो परमेश्वर उनके जीवनों के लिए चाहते हैं, पर ऐसा होना जरूरी नहीं होता। यदि हम अपने डरों की बजाय परमेश्वर पर दृष्टि रखना सीखेंगे, हम वो सब करने के काबिल होंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। वे हमें प्रेम करते हैं और उनका प्रेम हमें आश्वस्त करता है कि हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और हमें डर के पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।